तो हेलो आप सभी को, मैं प्रियांशु श्रीवास्तव, आपका कला सारथी, आज फिर आप सभी के समक्ष नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि इंडिया में विच कैन बी द बेस्ट ऑप्शंस फॉर द बेस्ट फाइन आर्ट कॉलेजेस, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट how to get admitted in such art colleges, like what are the admission criterias, what will be the minimum eligibility for admission, और उसके लिए what are we gonna need to prepare since the beginning of your 12th। आपको थोड़ी थोड़ी प्रेप करके चलनी पड़ेगी, तब जाके कहीं at the end of the 12th you will be in such a state जहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम क्रैक कर पाओगे। So here we are gonna discuss all of these topics. So बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Let's go. The minimum eligibility criteria for getting admitted in such art colleges is 50% in your 12th. It might be any stream, it might be commerce, science or even arts. तो आपको इस चीज़ की फिक्र करने की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है कि आपका स्ट्रीम क्या था। Instead, you have to worry about how do you practice, how do you keep that practice continuing। और अब जब हमने eligibility criteria की बात कर ही ली, तो now we get on to the topic कि हमको क्या क्या चीज़ें prepare करनी होंगी in order to get admitted in such colleges। First of all, यहाँ पे हम चीज़ों को दो हिस्सों में डिवाइड करें, theory and practical। If you consider the point of theory में you first of all will have a general aptitude test जहाँ पे subjects like English, हिंदी एंड जनरल नॉलेज ये इंक्लूडेड होगी उस पार्ट में, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द पेपर विल बी रिलेटेड टू पर्टिकुलरली आर्ट हिस्ट्री। अब आप पूछेंगे कि आर्ट हिस्ट्री हम कैसे प्रिपेयर करें। सो देयर आर सम बुक्स जो एट द लेवल ऑफ 12th आर अवेलेबल, और वो बुक का नाम है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट विच इज बाय NCERT। ये बुक आप खरीद सकते हैं। इस बुक में जो भी लिखा है इट इज लाइक मेन पॉइंट फॉर एवरीथिंग। आपको पूरे पैराग्राफ को समराइज करके कुछ छोटे पॉइंट्स में आपको बताया गया है, एंड दिस बुक इज प्रूवन टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर दोस्त जिनको एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरी की प्रिपरेशन करनी है। सो थ्योरी का पार्ट आपका यहाँ से कवर अप हो सकता है, एंड कमिंग बैक तो प्रैक्टिकल के प्रेप के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। प्रैक्टिकल के वक्त आपसे दो चीज़ें करवाई जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्टिल लाइफ एंड सेकेंड इज कंपोजिशन। इन सम एक्सेप्शनल केसेस आपके पास कुछ कॉलेजेस में फिगरेटिव स्टडी भी करवाई जा सकती है। सो आपको थोड़ा बहुत उसकी जानकारी भी अपने दिमाग में लेके चलनी है। एंड आपका टॉकिंग अबाउट स्टिल लाइफ, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे आपके सामने एक पर्टिकुलर टेबल पे, एक पर्टिकुलर लेंथ पे आपके लिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे सेटअप होंगे जिनको देख के आपको ऑब्जर्व करना होगा, एंड बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपको वही चीज़ पेपर पे उतारनी होगी यूजिंग वेरियस मीडियम्स लाइक पेंसिल, चारकोल, वाटर कलर, व्हाटएवर यू लाइक और व्हाटएवर देयर डिमांड्स। तो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी आएगा जब आप पहले से इस चीज़ को प्रैक्टिस करते चलेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर सीन दिया जाता है। सीन इन द सेंस कि आपको ऐसा लिख के आएगा कि ड्रॉ अ कंपोजिशन ऑफ अ मार्केट सीन। अब मार्केट सीन में आप क्या क्या देखते हैं कि एक फ्रूट वेंडर, एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ आया है वहाँ पे मार्केट में खरीदारी करने, वो जिद कर रहा है किसी चीज़ को खरीदने की। ये आपका टोटली ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा रहा है। तो अभी से आप सभी लोग जहाँ भी जा रहे हैं, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग्स। आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो ये चीज़ों को बनाने में आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और कंपोजिशन का एक और पॉइंट है कि दे ऑलवेज डिमांड यू टू पेंट योर कंपोजिशन। तो इसके लिए आपको वाटर कलर की भी स्किल आना बहुत जरूरी है, विच आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन सच टॉपिक्स इन द फ्यूचर वेरी सून। सो अगर आप 12th में हैं तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे, नॉट वेटिंग फॉर एंड ऑफ योर 12th कि जब 12th खत्म हो जाएगा तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। दिस वोंट हैपन एंड दिस वोंट बी गुड फॉर यू। तो आपको जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आज ही स्टार्ट करनी है। आसपास ऑब्जर्व करना शुरू करिए, अपने सराउंडिंग्स को अपनी आंखों में भरना शुरू करिए। ये बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट
कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। नाउ जो यहाँ पे टाइम पीरियड आपको अलॉट किया जाएगा वो टोटल ऑल इन ऑल लगभग 3 घंटों का होता है। यहाँ पे मोस्टली 3 से 4 घंटे में आपका पूरा जो एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसीजर है वो पूरा एंड हो जाएगा। कैसे होगा? द फर्स्ट आवर विल बी अलॉटेड टू यू फॉर योर हिस्ट्री एग्जाम। उसके बाद स्टिल लाइफ will also be around 1 to 1.5 hours and the composition will also take 1.5 to 2 hours. Still life और composition में हो सकता है आपको 1 घंटे से ज़्यादा भी मिले और ये भी हो सकता है कि आपको 1 घंटे से कम मिले. You will have to prepare accordingly. अब अगर हम बात करें कि मीडियम कौन से हमको यूज़ करने होंगे, कौन से मीडियम्स हमको पहले से प्रिपेयर करके रखने होंगे, तो वो मीडियम के अंदर आपकी गिनती आती है फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल. पेंसिल आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी मीडियम है उस पूरे एग्जाम में. द मोस्ट कॉलेजेस हियर विल बी डिमांडिंग पेंसिल एज देयर प्राइमरी मीडियम. सेकंड इज चारकोल, might also be a very good option for you. And the third and the most important medium here for you to learn is watercolor. Watercolor एक ऐसा मीडियम है यहाँ पे जो आपके बहुत काम आएगा while doing composition. कंपोजिशन आपको पेंसिल में करने को नहीं बोलेंगे. दे विल ऑलवेज डिमांड यू टू डू कंपोजिशन इन वाटर कलर. आपको वाटर कलर की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. आई विल आल्सो मेक वीडियोस ऑन हाउ टू यूज वाटर कलर. वाटर कलर के बेसिक से लेके जितना भी वाटर कलर के अंदर कवर अप होता है, जितना मेरे से हो सकता है, आई विल बी कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ वाटर कलर वेरी सून. अब हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन द एंट्रेंस. अब आप सभी को लगता होगा कि ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल की ज्यादा मान्यता होगी, बट यहाँ पे आप पूरी तरीके से गलत. थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इवन मी बीइंग इन मास्टर्स, आज हमारे लिए भी थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज को पकड़ के चले तो ऐसा बिल्कुल भी मत मानिएगा कि 30% थ्योरी या 70% प्रैक्टिकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट हियर. ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट कॉलेजेस में आपका थ्योरी की मान्यता कम हो सकती है एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल माइट बी मोर, जैसे कि जे कॉलेज ऑफ आर्ट. सो फाइनली नाउ लेट अस डिस्कस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हाउ यू might get admitted in such art colleges. The first point here is obviously to fill up the form of particular colleges. So here you have to visit the websites of those art colleges जहाँ पे आपको अप्लाई करना है. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो बेस्ट आर्ट कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उन कॉलेजेस की वेबसाइट के डायरेक्ट लिंक दिए हैं. सो इट माइट बी कन्वीनियंट फॉर यू कि आप उन लिंक्स पे जाके उन कॉलेजेस का फॉर्म भर सकते हैं. Now, after filling up the form, the second point to consider here is to keep an eye on the interview dates. ये एक बहुत ही छोटा स्टेप है, बट एक बहुत क्रूशियल स्टेप है. अब जो तीसरा स्टेप यहाँ पे हमारे पास आता है is the entrance exam. Entrance exam के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है. There are two parts of entrance exam. First is the theory and second is the practical. ये कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और इस पर जल्द ही आपके लिए वीडियोस भी जरूर लाऊंगा. So stay tuned for that. Now, coming on the fourth step, some colleges might also demand for the portfolio of your previous works. A portfolio, आप पूछोगे होता क्या है? Portfolio is basically a filing of those works जो आपने इससे पहले कर रखे हैं, जिसको देख के anyone would have the idea कि आपका practical work कहाँ stand करता है. In this case, आपको अपने previous काम की एक sum up करके, एक filing करके properly आपको ले जाना होगा उस कॉलेज में. And you'll have to show the jury your previous works. अब यहाँ पे आपको अपने previous काम सिर्फ ऐसे ही sum up करके नहीं लेके जाने हैं. एक फाइलिंग करनी है जिसमें प्रॉपर शीट्स लगी होती है. जिस शीट के अंदर आप अपना पेपर रखोगे तो फ्रॉम फ्रंट एंड बैक आपका काम पूरी तरीके से सिक्योर है. वो प्लास्टिक शीट्स होती है, आपको वो वाली फाइल लेके चलनी है और उसके अंदर आपके काम होंगे एंड यू विल हैव टू प्रेजेंट दैट फाइल टू द ज्यूरी, जिसके बाद आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा. ये बेसिकली बहुत रेयरली होता है बट कुछ कॉलेजेस में होता है, तो मेरी जिम्मेदारी थी आप लोग को बतानी. नाउ द फिफ्थ स्टेप इज टू वेट फॉर द मेरिट लिस्ट. जैसे ही मेरिट लिस्ट आउट होगी यू विल हैव अ नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट. नाउ अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो द सिक्स्थ पॉइंट हियर इज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द फीस सबमिशन. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दे विल आस्क फॉर सम बेसिक डॉक्यूमेंट्स. जैसे ही आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, बधाई हो गया, बस दैट्स इट.
सो यही था आपका फुल प्रोसेस टू हाउ टू गेट एडमिटेड इन आर्ट कॉलेज। पूरा प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में बताया है। एंड हियर कम्स द प्रो टिप्स फ्रॉम माय साइड। जो गलती मैंने करी वो आप बिल्कुल भी मत दोहराइएगा। पहली गलती जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इज डोंट वेट फॉर 12th टू एंड कि आपका 12th खत्म होगा एंड देन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नहीं, जैसे ही आपका 12th शुरू होता है समझ जाइए कि आपकी स्टॉप वॉच चल चुकी है। सो नाउ यू विल हैव टू start your preparation. Second, have a daily routine of practicing drawing for at least bare minimum 2 to 3 hours every day. हालांकि मैंने ये बहुत कम बोला है, but I know कि 12th की स्टडीज क्या होती है, कितनी हार्ड होती है, इसीलिए मैंने आपको minimum 2 to 3 hours बोला है, वरना this time can also touch for up to 4 to 5 hours a day. अगर आप इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो bare minimum उतना तो करना ही होगा आपको। थर्ड पॉइंट है इज डोंट टेक थ्योरी लाइटली। थ्योरी को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी ऐसी चीज है जो आपकी नैया पार लगा भी सकती है और डुबा भी सकती है। थ्योरी को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा एंड इवेंचुअली यू विल आल्सो हैव टू प्रिपेयर थ्योरी इक्वली। जितना आप प्रैक्टिकल को समय दे रहे हैं उतना ही थ्योरी को समय दीजिए, जरूर दीजिए। चौथी गलती जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने भी अभी अपने इनिशियल स्टेज पे करी है और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा आप में से कोई भी ये गलती करे, और वो गलती है ड्राइंग फैन आर्ट्स। फैन आर्ट्स से मतलब मेरा ये है कि ऐसा कुछ जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडी है, जो आजकल बहुत चलन में है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा पर्टिकुलर पोर्ट्रेट, कोई ऐसी पर्टिकुलर मूवी सीन, वो बनाना। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने भी करी है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा आप में से कोई भी ये गलती करे। इसीलिए मैं अभी से आपको वार्न कर रहा हूँ कि यू स्ट्रिक्टली डोंट हैव टू ड्रॉ सच आर्ट जो किसी चीज से इंस्पायर्ड हो। इंस्टेड आप अपना फोकस शिफ्ट करिए टू प्रैक्टिसिंग योर आर्ट फंडामेंटल्स। अगर आपका आर्ट फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तो सिर्फ आपकी लाइन देखकर ही कोई भी बंदा समझ जाएगा कि ये प्रैक्टिकली कहाँ स्टैंड करता है। अब पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस आर्ट इन सच अ वे कि आपको समय बीतता पता ही ना चले। सो अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो रही है कि आपको पूरे दिन का समय का अंदाजा ही नहीं है कि वो समय कहाँ निकल जा रहा है, तो मैं आपको पर्सनली शाबाश बोलना चाहूँगा इसके लिए। ये एक ऐसी स्किल है जो बहुत अंडररेटेड है पर बहुत ज़रूरी है। ये आपके फोकस लेवल को डिफाइन करती है, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। नाउ फाइनली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक नई चिड़िया भी है जो इस पिंजरे में घुस चुकी है, और वो नई चिड़िया का नाम है CVT। CVT अब आप पूछेंगे कि होता क्या है। CVT गवर्नमेंट के द्वारा एक नया एग्जाम पैटर्न लाया गया है जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई होता है फॉर सर्टेन कॉलेजेस एंड सर्टेन कोर्सेज। तो BFA में आपके कुछ कॉलेजेस हैं जो CVT के अंडर आते हैं। CVT बेसिकली अप्लाइज फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे CVT का एग्जाम पैटर्न फॉलो होता है, और वो सभी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जो CVT से कनेक्टेड है, वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। सो CVT एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे यू हैव टू प्रूव योर एलिजिबिलिटी फॉर एनी कॉलेज। ये प्रूफ कैसे करेंगे? यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। आप CVT का एग्जाम देंगे एंड देन यू विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू अप्लाई in those particular central government universities. Getting admitted in such central government universities will be very beneficial for you, considering the point कि इनकी डिग्री की बहुत अहमियत। So ये था आज का वीडियो। मैंने जितना हो सके अपनी तरफ से एक रिसर्च करने की कोशिश करी और आपको सबको समझाने की कोशिश करी है पॉइंट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। And if it is, make sure to like, subscribe, and hit the bell icon, and share it to as much as people as possible जो आपको लगता है कि नीड में है and they really demand for such guidance। मैं प्रियांशु, आपका कला सारथी, फिर इस चैनल पे हाजिर होऊंगा कुछ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए stay happy, stay safe, keep creating, bye।